नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि गणेश भगवान के 12 रूपों की आपको पूजा आराधना कब और किस फल की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। सपोज करिए आपके मन में कोई मनोकामना है या कुछ आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किस रूप की गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान जो है वो विघ्नों को हरने वाले हैं, चीज़ों को लाइफ में स्मूथ करने वाले हैं। जो ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसमें गणेश भगवान का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम जानेंगे कि किस चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको किस रूप के गणेश जी की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, तो मेरी रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आपसे कोई पॉइंट रह ना जाए या मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि गणेश जी की पूजा हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम गणेश जी की पूजा जरूर करते हैं, उनकी आरती करते हैं, फूल फल चढ़ाते हैं, दीपक धूप दीपक करते हैं। तो उनकी विधि विधान से हम पूजा करते हैं। जब भी हमें कोई शुभ कार्य स्टार्ट करना है, हवन है, पूजा है, घर में कोई यज्ञ है या कुछ भी शुभ कार्य हम करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, तो उससे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों? ताकि जो हम काम कर रहे हैं या जो भी हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसमें जितने भी विघ्न हैं उनको गणेश जी हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई जीवन में हमें क्या प्राप्त करने के लिए किस रूप में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, अगर तो बात करते हैं अब स्टार्ट कि अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो आपको संतान गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, जीवन में कोई डिस्प्यूट्स हैं या कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो विघ्नहर्ता गणपति महाराज की पूजा या आराधना आपको करनी चाहिए। विद्या प्रदायक गणपति, जो अगर आप किसी नॉलेज से रिलेटेड कहीं लैकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको ज्ञान अपना बढ़ाना चाहिए, आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए, तो आपको विद्या प्रदायक गणपति की आराधना करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दिक्कत जीवन में कि मैरिज नहीं हो रही है या डिले मैरिज हो रही है, मैरिज में बार बार कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है। मैरिज मतलब होता है कि हो जाएगी, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है। तो विवाह विनायक गणपति महाराज का जो रूप है विवाह विनायक, तो उसकी आपको आराधना करनी चाहिए। धन से रिलेटेड दिक्कत है, वेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है, पैसा नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, या किसी को दे रहे हैं तो वो वापस नहीं आ रहा है, यानी कि पैसा आपका कम हो रहा है और आ नहीं रहा है, या वेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप धनदायक गणपति महाराज का आपको उपासना आराधना करनी चाहिए। जीवन में चिंताएं बहुत हैं, जीवन में आपको वरीज जिसको बोलते हैं, उसमें आपको अगर उनसे निजात पानी है, आपके हर वक्त मन में चिंता रहती है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कई चीज़ें मन में चलती हैं आज के समय में, तो चिंतनाशक गणपति महाराज का एक रूप है, तो आप उसकी आराधना करना शुरू करिए, जिससे आपके जीवन में जो चिंताएं हैं आपके मन में वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। एक आनंददायक गणपति महाराज का रूप है जो जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेके आता है। आपको जीवन में समृद्धि खुशहाली चाहिए तो आनंददायक गणपति महाराज का आपको उपासना आराधना करनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई लिटिगेशन चल रहा है या कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं आपको, तो एक गणपति महाराज का रूप है जिसे बोलते हैं विजय सिद्धि। विजय सिद्धि योग जो है गणपति महाराज का जो रूप है, वो आपको लिटिगेशन में विजय दिलाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो आपको
विजय सिद्धि गणपति महाराज का उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर जीवन में कर्जा बहुत बढ़ रहा है, बहुत पैसा कर्जा चढ़ रहा है, इधर से भी कर्जा चढ़ रहा है लेकिन उतर नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं उतारने की लेकिन उतर नहीं पा रहा है, उतार भी रहे हैं तो खत्म नहीं हो रहा है, तो ऋण मोचन गणपति महाराज के रूप की आपको आराधना पूजा करनी चाहिए। इससे आपके लोन्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। एक आता है रूप गणपति महाराज का रोग नाशक। अगर घर में प्रॉब्लम्स हैं बीमारियों को लेकर, बार बार कोई ना कोई घर में बीमार हो जाता है या कोई बीमारी चल रही है जिसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, इलाज में दिक्कतें आ रही हैं, आपको रोग नाशक गणपति महाराज की पूजा आराधना करनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति गणपति महाराज, नेतृत्व शक्ति गणपति महाराज की उन लोगों को पूजा करनी चाहिए जिनको लीडरशिप चाहिए जीवन में, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं या बड़े बड़े कंपनी के अधिकारी होते हैं या बड़े बड़े प्रशासन शासन में अधिकारी होते हैं, जिनको लीडरशिप का काम करना और उसमें अगर दिक्कतें आ रही हैं तो नेतृत्व शक्ति गणपति महाराज का, या इसको नेतृत्व शक्ति विकास गणपति महाराज का भी नाम दिया गया। तो ये 12 रूपों के जो गणपति महाराज की आज हमने पूजा की बात करी, आप इसको फॉलो करिए, जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।